अक्सर हमें बिजली के बिलों को लेकर शिकायत रहती है और यही वजह है कि स्वदेश न्यूज़ आप पहुंचा है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली की गति से चलने वाले विभाग क्या वाकई में उस रफ्तार को पकड़ पाया है, क्या वाकई में उपभोक्ता यानी कि आप और हम उनसे संतुष्ट हैं या फिर अभी भी कुछ शिकायतें बाकी हैं। सीधे सवाल करेंगे प्रद्युमन सिंह तोमर जी से, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हमारे साथ मौजूद है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़। धन्यवाद आपका। प्रद्युमन जी, एक सवाल अक्सर उठता है कि सब बिजली के बिल हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है और आप कई बार खुद भी औचक निरीक्षण कर चुके हैं। क्या वजह निकल कर आती है? क्या सिर्फ ये लापरवाही वाला मामला है या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ षड्यंत्र भी है, साजिश भी है, मिलीभगत भी है? देखिए, जो आपने बिजली के बिल के संबंध में कहा है, इसमें इसको दो तीन एंगल से देखेगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा मीटर रीडर किसी के घर पे बिलिंग करने गया और वो मौजूद नहीं है, तो उसकी रीडिंग अगर नहीं हो पाई तो उस महीने अनुमान के आधार पर मीटर रीडर एक आंकलित खपत का बिल दे देता है। एक प्रक्रिया है, अगले महीने मिल गया तो उसका सही रीडिंग आ जाती है, उसका कोई उसमें इरादा गलत नहीं है। दूसरी बात होती है कि वो मीटर रीडिंग लेने नहीं गया, उसने अपने आधार पर ही खपत भर दी और वो भर दी, तो इससे निश्चित रूप से हमारे विभाग की छवि आमजन में खराब बनती है और जिसके कारण उपभोक्ता में आक्रोश पैदा होता है। तीसरा कारण एक यह है कि आज उपभोक्ता भी चाहता कि मेरा, सब नहीं, लोग कुछ उपभोक्ता चाहते हैं हमारा बिल कम आए। अगर उन्होंने मीटर रीडिंग वाले से साँठ-गाँठ कर ली तो फिर वो एक्चुअल उनका मीटर बता रहा है 400 रीडिंग, तो रीडर उस रीडिंग को तो कम कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है कि यूनिट्स कम दे दिए, मतलब 400 यूनिट जली तो उसने 150 यूनिट का बिल दे दिया। अब उपभोक्ता को तो पता नहीं है, उपभोक्ता उस चीज़ को देख नहीं रहा है और ये क्रम चलता रहा, साल, 1.5 साल, 2 साल चला। खुदा ना खास्ता कोई चेकिंग आ गई या दूसरा मीटर रीडर गया, उसने रीडिंग लेके वो बिल दे दिया, पता पड़ा कि उसे साल भर बाद 1 लाख का बिल आ गया। फिर वो कहता है ये तो बिजली विभाग ने बड़ी गलती की है। पर वास्तविकता यह है कि वो रीडिंग का बिल है, पर उसको अगर वो हर महीने 400 यूनिट का होता तो उसका स्लैब अलग होता और वो बिल उसके पे करने की क्षमता में होता। अब वो 1 लाख का बिल आ गया तो एकदम वो जमा नहीं करने की स्थिति में होता है, फिर वो चिल्लाता है। तो इसमें विभाग की भी कमी है, उपभोक्ता की भी कमी है। तो कुल मिला के इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें सम्मानित उपभोक्ता का सहयोग चाहिए और विद्युत कंपनी के इंजीनियरों की इच्छा शक्ति चाहिए। सुधार की आवश्यकता है और निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में ये कदम हमने उठाए हैं और अब हमने ये काम किया है कि मीटर रीडिंग अब ऐसे चक्र घूमेगा, ऐसे 3 महीने इस तक वो एक जगह की रीडिंग कर रहा है, तो चौथे महीने में उसका स्थान रोटेशन चेंज हो जाएगा, मीटर रीडर का जो स्थान है उसको परिवर्तन हो जाएगा और वो दूसरी जगह जाके वो रीडिंग करेगा, वहाँ पे कोई नया रीडर आ जाएगा। ये सिस्टम हमने, जिससे वो साठ-गाँठ ना कर सके, तो एक सुधार का प्रयास हमने ये किया है। कब से लागू हो जाएगा सर? ये लागू हमने कर दिया, ये अभी आपका इसके परिणाम जनवरी और फरवरी के बिलों में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमने जितने भी मीटर जहाँ शहर में ख़राब हैं उनको हमने अब आंकलित खबर का सिस्टम ही हम ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ मीटर रीडिंग कर रहे हैं, मीटर लग रहे हैं, अगर ख़राब है, जैसे इस मीटर कहीं खुदा न खास्ता ख़राब हो गया
तो अगले महीने मतलब 1 महीने से ज़्यादा अंकलित खपत का बिल देने का कोई प्रथा को हम समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए इन मीटर ये बिलिंग में जो आम उपभोक्ता को शिकायत होती थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास हमारी कंपनियों ने कर दिया है। और कंपनी का दायित्व भी है कि कंपनी जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या हम ही किसी कंपनी की प्राइवेट मालिक हो, तो हमारा निश्चित रूप से ध्येय क्या होता है? उपभोक्ता को संतुष्ट करना, अच्छी से अच्छी सेवा देना और उसके बदले में हम अपना उचित मूल्य लेना। ये भी हमारी कंपनी का दायित्व भी है कि हमें उपभोक्ता को संतुष्ट करना भी हमारी जवाबदेही है, उसको अच्छी सेवा दें, ये हमारी जवाबदारी है। और जिसके एवरेज में हमें उसको संतुष्ट करने के बाद जो मूल्य मिले वो भी हम समय रहते अपना ले लें। ये दायित्व कंपनियों का है और इसी दायित्व की परंपरा को पूरी को ठीक ढंग से हम कर पाएं, यह हमारा प्रयास है और हम निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ये हम आपको भरोसा देते हैं। जब मैं यहाँ आया था आप कुछ फाइलें देख रहे थे और उसमें फेसबुक के भी कुछ पेजेस आप देख रहे थे, उपभोक्ताओं का क्या रिएक्शन था, ये क्या कुछ है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो गए हैं, उसके ज़रिए भी कुछ इंटरेक्शन प्रोग्राम आपने शुरू किया? देखिए सोशल मीडिया पे जैसे मैंने देखा, आपको बताया कि हमने हमारे पेज पे ही, जैसे मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो पेज पे कोई बात, किसी का जन्मदिन डला या मेरा दौरा कार्यक्रम डला या कुछ चीज़ डली, उसमें कुछ कमेंट्स आए और उस कमेंट्स में कोई कह रहा है कि भाई साहब मेरे खेत में पानी, बिजली नहीं आ रही है, खेत सूख रहा है, या हमारे गांव में बिजली नहीं है, पढ़ने में परेशानी आ रही है। तो उसको देखा कमेंट्स को देखने के बाद मैंने अपने अधिकारियों को बताया कि भाई इनकी ये समस्या है। तो चर्चा करके पूरा उसमें जानकारी लेके संबंधित का मोबाइल नंबर लेने की कोशिश होती है। तो उसके मैसेजर पे जाते हैं तो डालते हैं तो अपना नंबर अधिकतर लोग दे देते हैं, उनसे संवाद स्थापित करके उनकी समस्या को जानते हैं और समस्या को जान करके पूरा संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हैं, उन समस्या का समाधान होता है। ये एक प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई। उसमें सामने कॉलम में आपने संतुष्ट असंतुष्ट ये भी लिखा हुआ है, तो उसका पूरे आप रेगुलर फीडबैक ले रहे हैं? निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमारे ऑफिस ने क्या सर्विस दी। आज मैं चुनाव जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे, जनता जनार्दन ने एक विश्वास के साथ चुना है। मेरे उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है और जो काम हो सकता है वो काम होना भी चाहिए। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कानून से परे हैं, कोई तकनीकी कारण है तो नहीं हो सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति असंतुष्ट हो, पर मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रयास है कि मैं उस काम को पूरा करूं। तो इसके लिए मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं और उस आम जन की भावना को समझने की कोशिश करता हूं। ऊर्जा मंत्री जी, मध्य प्रदेश के जो पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं, जो बिजली संयंत्र हैं, उनकी क्षमताओं में इजाफा की कई बार बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लाल फीताशाही आड़े आ जाती है और भी कई उसमें दिक्कतें होंगी। जब तक उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा तो कीमत कैसे कम होगी? कि उस दिशा में भी कुछ काम करने की योजना है कि भाई जनता को कम कीमत पे भी बिजली उपलब्ध हो सके? देखिए इस तरफ हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपको बिजली का उत्पादन बढ़े वो एक अलग बात है। उत्पादन बढ़ने से बिजली का सस्ती महंगे से कोई अंतर नहीं है। यह जरूर है कि बिजली की कमी नहीं आएगी, पर उत्पादन में जो खर्चे हैं वो खर्चे कम हों तो उससे हमको जो बिजली के खर्चे कम होंगे तो उसकी रेट कम होगी, तो जब रेट कम होगी तो उसी अनुपात में हम उपभोक्ता को लाभ दे पाएंगे। ये भी काम जनरेशन कंपनी, हमारे पावर ट्रांसमिशन और डिस्कॉम
एक संयुक्त रूप से ये प्रयास करना होगा कि खर्चे कैसे कम हो और आम उपभोक्ता को किस तरीके से हम सस्ती बिजली दें। कहीं ना कहीं एक मानसिकता बन गई है, एक परसेप्शन बन रहा है उसको अगर कहा जाए तो, कि साहब बिजली चोरी होती है लेकिन उसका जो भार है वो मिडिल क्लास पर आता है, उन उपभोक्ताओं पर आता है जो ईमानदारी से अपना बिजली का बिल भरते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और कई बार कुछ वोट बैंक के भी इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, इस बात से थोड़ी सी मेरी मतभिन्नता है। अगर हम किसी दूसरे के ऊपर लोड डाल देते हैं, रीडिंग तो जितनी है उसकी जल रही उसके मीटर में आती है, उसको तो हम घटा नहीं सकते। अगर मीटर खराब है तो उसकी उपभोक्ता शिकायत करता है तो उसको हम चेंज करते हैं। और हमें निश्चित रूप से आज हमारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं। अगर ऐसा होता कोई ये तो हम तो फायदे घाटे में क्यों चलते, फायदे में चलते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, इसका दूसरा पहलू देखा जाए, अगर ये लॉसेज ना हो तो अगर पूरी हमको उसका पैसा मिल जाए, पूरा दाम मिल जाए, तो निश्चित रूप से बिजली का जो पैसा पूरा मिल जाएगा तो हमारे लॉसेज कम होंगे, हम प्रॉफिट की ओर जाएंगे। और जब प्रॉफिट की ओर जाएंगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा? आम जनता को लाभ मिलेगा। तो उस दिशा में कुछ काम कर निश्चित रूप से इस दिशा में काम चल रहा है, और जब तक काम होना है, जब तक कोई टिप्पणी करना की औचित्य नहीं है। लोकतंत्र में कई ऐसे जो फैसले होते हैं जिससे सरकार, और कहा जाए कि हम गति पकड़ सकते हैं विकास की, उसमें कहीं ना कहीं आड़े आती है वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी, कि भाई अगर हम ज़्यादा अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब हैं, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उन्हें हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कतों का सामना ऊर्जा विभाग भी करता है। देखिए, मैं आपकी जो बात आपने कहा कि वोट की पॉलिटिक्स, ये आदिकाल से आप देखते हुए व्यवस्था एक है। पहले गांव में, मेरा जन्म गांव में हुआ है। हमारे एक चौधरी परिवार रहता था, गरीब परिवार था। उसकी कोई 1-1.5 बीघा ज़मीन थी। उसकी, ये बचपन की बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का आंखों का दृश्य है। तो उसकी बेटी की शादी होनी थी, तो हमारे गांव में 5-5, 10-10 किलो गेहूं का वो हुआ, इकट्ठा हुआ। और उसके यहाँ इतना गेहूं इकट्ठा हो गया, 2 ट्रॉली, कि वो उसने बेची, और बेच करके उसको पैसा मिला और उसने अपनी बेटी को शादी की। तो पहले गांव के लोगों ने ये व्यवस्था की, धीरे धीरे व्यवस्था में थोड़ा, तो इसका मतलब पहले भी गरीबों के लिए लोगों को राहत मिलती थी। अब वो राहत सरकार की तरफ से होती थी या गांव के संपन्न लोगों की तरफ से होती थी। आज वो राहत सरकार देती है गरीब तबके के लिए, और देना भी चाहिए कि उनको सक्षम बनाना है। परंतु इसका थोड़ा सा दुरुपयोग होने लगा है कि अब उनकी आड़ में सक्षम लोग भी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने लग गए हैं। ये जरूर एक कमी आई है। दूसरी कमी आप देखते होंगे, ये हमारा जो दिन पर दिन जो भौतिकवादी युग में एक परिवर्तन जो आया है, पहले है, हमें बहुत अच्छे से याद है कि हमारे मकान के बगल में अगर कोई गरीब रहता था तो वो हमारे पड़ोस से चला ना जाए, हमारे गांव से चला ना जाए, उसका बड़ा देखभाल होती थी। अब ये कोशिश होती है कि वो पाटा और कैसे बेच के चला जाए तो इसमें मेरा मकान बड़ा हो जाए। इतना जरूर हमारी समाज में थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन
अच्छे संकेत नहीं है। इस तरह से आप लगातार सोशल मीडिया पे भी निगाह रख रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस का भी कुछ काम आपके विभाग में इंटरनली आपने कुछ क्रिएट किया है कि भाई आपको रेगुलर फीडबैक मिले? औचक निरीक्षण तो आप लगातार करते ही रहते हैं। निश्चित रूप से मैं जन संवाद, मेरा संवाद रहे। मैंने अपने सम्मानीय अधिकारी गणों को भी, इंजीनियर्सों को भी और स्वयं भी हर जोन पे एक 10 उपभोक्ताओं से चर्चा करता है। एक डी अगर 3-4 जोन है उसके अंदर, तो कम से कम 10 से 12 उपभोक्ताओं से चर्चा करेगा। ऐसे ही सी, एमडी, प्रमुख सचिव और एज ए मंत्री मैं भी लोग उपभोक्ताओं को फ़ोन लगा करके बात करता हूँ, 5 से 10 उपभोक्ताओं से। तो उपभोक्ताओं से जो फीडबैक मिलता है उससे बहुत सी जानकारी मिलती है। मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी और शिकायत है तो अपने अधिकारियों को भेज करके उसकी जानकारी इकट्ठी कराते हैं। अगर वो सही है उस पर कार्रवाई करते हैं। कई जगहों पे मैं स्वयं भी जाता हूँ और आज उसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग में आप पहले से देख रहे होंगे कि बिजली की ट्रिपिंग व्यवस्था में सुधार आया है। बिजली के मरम्मत के लिए जो इतना मेंटेनेंस में समय लगता था उसमें कमी आई है। गुणात्मक रूप से कई सुधार परिलक्षित हो रहे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे। कुछ एक आदर्श मॉडल आप लेकर चल रहे हैं या आदर्श राज्य आप लेकर चल रहे हैं कि भाई आप उस जैसा बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में, या कुछ एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा पैटर्न जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को देश में सिरमौर बनाए? देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने काम जो जवाबदारी मिली है उसका अच्छे से हो और उसमें कुछ काम नाम रोशन हो। तो हम इस तरफ प्रयास हर व्यक्ति करता है। मैं भी इंसान हूँ, ये मानव प्रवृत्ति है, करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। परंतु मैं कुछ इस पर कहूँगा 6 महीने बाद, जब हम आपको कुछ परिवर्तन करके दिखा पाएँ तो कहना ठीक रहेगा। और अभी मैं कुछ कह दूँ कुछ ना हो तो शंकाएं नहीं होने की। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि देश काल समय परिस्थितियाँ बड़ी चेंज होती रहती है। अब कभी आपने सोचा था कि देश में ट्रेनें 2 महीने के लिए बंद हो जाएंगी? कभी नहीं सोचा होगा। अब उसके कारण पूरा हमारा बजट है उसमें जो निश्चित रूप से गिरावट आई। अब तो ये आई, ये एक आपदा थी। तो हम अपना काम करें और जब काम आएगा तो उसके परिणाम आएंगे और परिणाम आएंगे लोगों को दिखने लगेंगे। आप ये देखिए कि बगीचे में आप जाओ तो जो फूल होते हैं, गुलाब होता है, खिलता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे देखने आओ। उसकी खुशबू आपको बुला लेती है। तो हमेशा अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग निश्चित रूप से उसकी ओर आकर्षित होंगे और उसका प्रचार प्रसार अपने आप होगा। जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कहीं ना कहीं इनको कहा जा सकता है कि फीडबैक मिनिस्टर बनते जा रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों की राय ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके सामने कॉलम्स भी बना रहे हैं कि कौन संतुष्ट है, कौन असंतुष्ट है। फिलहाल कुछ भी दावे या कुछ भी वायदे करने से तो ज़रूर बच रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि चंद महीनों बाद जो कल्पना वो करके बैठे हुए हैं, जो विचार वो लेकर बैठे हैं, तो वो साकार होंगे तो चंदन है तो महकेगा ही। हम शुभकामनाएं देंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को कि वो इस काम में कामयाब हो सके और मध्य प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।